हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो है जामिया मिलिया इस्लामिया के एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस फॉर्म्स को लेकर क्या 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 डाउट्स हैं, आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर कितने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं, क्या सिर्फ एक ही टेस्ट देना है या फिर एक से ज़्यादा टेस्ट देने, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इससे पहले ये आपको वीडियो जो है कोई यूट्यूब पे आपको वीडियो नहीं मिलेगी कि आपको इस तरीके से इन्फॉर्मेशन बताई जाए। बिल्कुल मेरा अपलोड होने के बाद ही आपको कहीं और भी अपडेट देखने को मिलेगा और मैं आपको पूरी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ तभी आपको, ताकि पता चल सके कि क्या सही में इसी तरीके से है या नहीं है। और जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको ऑफिशियली ही इन्फॉर्मेशन देता हूँ। चलिए बात करते हैं, क्या सबसे पहले बात कर लेते हैं CUET को ही लेकर। अब जैसे कि यहाँ पर जो मेंशन है कि आप BA ऑनर्स हिंदी करना चाहते हैं तो सिर्फ डोमेन आपको हिंदी देना है। अब बात आती है क्या इसके लिए कोई लैंग्वेज टेस्ट देना ज़रूरी है या नहीं है, या फिर जनरल टेस्ट देना ज़रूरी है या नहीं है। एक तो हिंदी के बच्चों ने ज़्यादा डाउट पूछा है और सबसे ज़्यादा डाउट पूछने वाले बच्चे हैं इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के। चलिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं, क्या सिर्फ सही में डोमेन ही देना है या फिर और कोई जनरल टेस्ट या फिर लैंग्वेज या फिर कुछ और भी टेस्ट देना है या नहीं देना है, या फिर डोमेन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट देना है तो एक ही क्यों देना है। चलिए अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस टेस्ट के स्ट्रक्चर को समझते हैं। अगर आप BA ऑनर्स हिंदी का एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं तो जामिया का जो एंट्रेंस टेस्ट होता था उसमें सिर्फ हिंदी के ही क्वेश्चन पूछे जाते थे, यानी उसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते थे। तो जब हिंदी से ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो अगर डोमेन हिंदी रख दिया तो अब उसके अलावा उन्हें क्या ज़रूरत है जनरल टेस्ट की। जनरल टेस्ट तो आपका वैसे भी नहीं लिया जा रहा था पहले भी, तो इस वजह से जो है डोमेन में भी यही बोला है। ऊपर यहाँ पर देखिए साफ मेंशन है, डोमेन जनरल ऑप्शनल लैंग्वेज मैप टू बी प्रोग्राम ऑफर्ड इन कॉलम C। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको जो है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट सिर्फ आपको हिंदी देना है, कोई लैंग्वेज टेस्ट नहीं है और कोई जनरल टेस्ट इसमें कंसीडर नहीं किया गया। ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है यहाँ पे। अब अगर कंसीडर होता है तो यूनिवर्सिटीज़ जो है नोटिफिकेशंस अलग से आउट करेगी, पर जहाँ तक है कंसीडर नहीं किया जाएगा। चलिए एक और कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंच और स्पेनिश देखेंगे आप, उसमें भी लैंग्वेज से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन डोमेन में ही पूछ ले जा रहे हैं तो फिर तो आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स वाले में और हिस्ट्री में। अगर आप देखेंगे अभी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बोल रहे जनरल टेस्ट दे दीजिए और एडमिशन ले लीजिए। मैंने कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की वीडियोस आपको चैनल पे अपलोड करी है, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि हम जनरल टेस्ट कंसिडर करेंगे, यानी ना तो डोमेन मांगा ना ही लैंग्वेज मांगी। तो जब जनरल टेस्ट में बात, उन्होंने जब डायरेक्ट जनरल टेस्ट से एडमिशन ले रहे हैं तो जामिया मिलिया इस्लामिया क्यों खाली डोमेन से क्यों नहीं एडमिशन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो अगर आप BA ऑनर्स हिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ हिस्ट्री का ही टेस्ट देना है। ठीक है, अगर आप BA ऑनर्स हिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपको हिस्ट्री का ही टेस्ट देना है। ऐसे ही इकोनॉमिक्स का, लेकिन इकोनॉमिक्स का आप जामिया का एंट्रेंस टेस्ट देखेंगे तो यस उसमें सारी चीज़ें पूछी जाती थी, पर अब आपको सिर्फ डोमेन देना है CUET का। ठीक है, अब आपका ये डाउट क्लियर जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स को लेकर हो गया होगा। ठीक है, अब फॉर्म्स के लेकर बात कर ले। आपको पहले CUET का फॉर्म फिल करना है और फिर जामिया के फॉर्म आ जाएंगे तो आपको जामिया का फॉर्म भी फिल करना है। यानी जो बच्चे इन 8 कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको 2 फॉर्म फिल करने हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो बाकी कोर्सेज के बच्चे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ जामिया मिलिया इस्लामिया का फॉर्म फिल करना है और जामिया मिलिया इस्लामिया का ही एंट्रेंस टेस्ट देना है। फॉर्म आपके इसी मंथ आने की उम्मीद है और एंट्रेंस टेस्ट आपके जो है जुलाई में हो जाएंगे। तो आप अपने एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करते रहिए। आई थिंक आपके सारे डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे इसको लेकर। ठीक है, अब भी इसके बाद आपका कोई डाउट पूछता है तो बचता है या फिर आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके डाउट्स का आंसर किया जाएगा। और अगर किसी टॉपिक्स पे आपको वीडियो बनानी है, आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे वीडियो बना दी जाए, किसी भी टॉपिक पे आपको हर उस टॉपिक पे जो है जल्द से जल्द वीडियोस अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसको लेकर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग थी, अब आपको कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। थैंक यू।